आई वॉज दैट किड इन स्कूल जिसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा है। स्कूल खत्म होने के बाद उसे समझ आया कि वो गाड़ी में तो बैठा था, ड्राइविंग सीट पे भी बैठा था, लेकिन गाड़ी का मालिक वो नहीं बल्कि सोसाइटी थी। और अब ये गाड़ी आ चुकी थी अपने दूसरे पड़ाव पे, कॉलेज। वही गाड़ी, वही ड्राइवर और मालिक वही नहीं। कॉलेज आने के पीछे मेरा मेन मोटिव था एक्सपोजर। तो भैया अपना एक्सप्लोरेशन मोड तो ऑन था ही, और तभी दिखता है मेरे को एक पोस्टर। उत्कांश के लिए ऑडिशंस हो रहे हैं। उत्कांश NIT जालंधर की कल्चरल फेस्ट का नाम है। ऑल्सो इट्स द बेस्ट फेस्ट ऑफ NIT जालंधर। वी ऑल हैव सो मेनी ड्रीम्स, लेकिन उन ड्रीम्स में से भी कुछ सपने वैसे होते हैं ना, चेकलिस्ट वाले, कि एट एनी कॉस्ट ये चीज तो करनी ही करनी है। कॉलेज फेस्ट पे बड़े स्टेज पे एंकरिंग करना was one of my that dream, और वो सपना मेरे सामने खड़ा था। I mean कि जाओ अच्छे से ऑडिशन दो and you will get a step closer to your dream। कितना अच्छा मौका है। अब मौका है तो मौके पे चौका लगाने में पहुंच गया ऑडिशन देने। NIT जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो इसका श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, और वो है श्री भाई। क्या कर रहा है? फाइनली मुझे भारत धोनी में एंकरिंग करने का मौका मिली, और तुम उसमें भी बीच में आ गई। अबे सुन, ये फॉर्मली एंकरिंग का काम है, तू उन पर छोड़ दे, सबसे घर नहीं चलता। तुम्हें पता नहीं है, मैं यहाँ एंकरिंग करके टीचर्स, प्रोफेसर्स सबको इम्प्रेस कर रहा हूँ। फिर अच्छी CGPA, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी बंदी होगी। क्या बात है। और फर्दर प्रोसेस के बाद आई गॉट सिलेक्टेड। कॉलेज आने से पहले मैंने कभी एंकरिंग नहीं करी थी, और कॉलेज आने के बाद कुछ छोटे छोटे इवेंट्स जैसे क्विज, फ्रेशर्स, इनमें एंकरिंग करी थी, लेकिन किसी बड़े इवेंट में, वो भी कॉलेज की कल्चरल फेस्ट में, इट वाज माय फर्स्ट टाइम। एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पे थी। पूरी एक रात जाग के स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट देख के एंकरिंग करना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। आई थिंक देख के बोलने से वो एक ऑडियंस कनेक्ट नहीं बन पाता है। तो पूरी स्क्रिप्ट याद करने के बाद अब टाइम था हमारी प्रैक्टिस का। हाँ जी, तो मैं अकेला एंकरिंग नहीं कर रहा था, मेरे साथ थी मेरी को होस्ट शुचि गुप्ता। जब हम अपनी स्क्रिप्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिसाइड कर रहे थे, वी वर लाइक कि स्क्रिप्ट एक्साइटिंग, एंगेजिंग और ह्यूमरस होनी चाहिए। और अब जब स्टेज पे दो एंकर्स होते हैं, वो एक दूसरे के नाम से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, but she suggested me that we will address each other with our surnames। क्यों सक्सेना जी? वाह गुप्ता जी। और सिर्फ इस एक चीज के एडिशन की वजह से हमारी स्क्रिप्ट एक्साइटिंग, एंगेजिंग और ह्यूमरस तीन हो गई थी। We kept on practicing, practicing and practicing। यहाँ तक कि जब स्टेज लग रहा था तब हमने स्टेज पे जाके भी प्रैक्टिस कर ली थी। फॉर द फर्स्ट टाइम बड़े स्टेज पे ऑलमोस्ट 5000 लोगों के सामने आई विल बी डूइंग एंकरिंग टुनाइट। अभी तक कुछ फील नहीं हो रहा था, बस एक्साइटेड थे कि हाँ फर्स्ट टाइम एंकरिंग करने जा रहे हैं। स्क्रिप्ट पूरी याद है, बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है, पर अभी स्टेज पे चढ़ा तो स्टेज पे चढ़ने का अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेज पे चढ़ते हो ना, अपने आप ही धक 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 अपने आप होना शुरू हो जाता है, हैप्पीनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। पर इसको कोप अप करना है, वो करने के लिए ही मैं अकेले में आया हूँ, अकेले टाइम बिताने। इस बीच एक चीज़ और हुई थी, जब मैं पूरा ड्रेसअप होके एक बार दोबारा स्टेज पे गया था, तब पहली बार स्टेज पे चढ़ने के बाद स्टेज की हैवीनेस तो फील हुई, लेकिन तब वहाँ पे एक सीनियर, उस टाइम स्टेज पे एक 4th ईयर की सीनियर भी थी। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और तभी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि तू एंकरिंग कर रहा है। आई सेड यस, और उन्होंने जो रिएक्शन दिया था ना, इट वॉज लाइक तुमसे ना हो पाएगा। मैंने उनको और उनके रिएक्शन को कम्प्लीटली इग्नोर करने की कोशिश करी, बट देन आई रियलाइज वन थिंग, कि चाहे आपको किसी के कुछ कहने से घंटा फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे जहाँ आप खुद चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो, आपकी दिल की धड़कनें ऑलरेडी बहुत तेज हो रखी हैं, ऐसे टाइम पे अगर कोई कुछ ऐसा बोल देता है ना, तो वो चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड चली जाती है, और उसकी वजह से आई स्टार्टेड फीलिंग हैवियर। मैं थका हुआ महसूस करना स्टार्ट कर चुका था, और यही वजह थी कि मैं रूम पे वापस चला गया था, अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करा, खुद को मोटिवेट करा। वी विल डू इट, आग लगा देंगे, बेस्ट करना है अपने को। एंड देन आई केम बैक स्ट्रॉन्गर।
कैसा लग रहा है? नर्वसनेस कर लेंगे, हम कर लेंगे, कैन डू इट। लेकिन स्टेज पे जाके जैसे ही बोलना स्टार्ट करा, नर्वसनेस, एंजाइटी, हैवीनेस सब कुछ एकदम छू मंतर। जरा सब्र करो क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि उत्कर्ष के हर एक्ट में है दम और हर परफॉर्मेंस है फुल ऑन मस्ती। क्यों सक्सेना जी? वाह गुप्ता जी, आपने तो उत्कर्ष का राज ही खोल दिया। तो NITJ की प्यारी सी जनता, कैसी लग रही है उत्कर्ष की वाइब? उत्कर्ष का रंगीन सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है, तो आप सब भी तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 3 दिन आपको बहुत सारे रंगीन लम्हे दिखाई देंगे। उत्कर्ष आपको अपने रंग में रंगने को तैयार है, ठीक उसी तरह जिस तरह कहा जाता है कुछ दिन तो गुजारो हिंदुस्तान में, ये देश आपको अपने रंगों में ढाल देगा। सही कहा ना गुप्ता जी? वाह सक्सेना जी, आप तो सच में उत्कर्ष की रंगीन दुनिया में ले चले। तो इसी के साथ अब बारी है हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की, जिसमें आपको भारत के 3 लोक नृत्यों का अनुभव करने का मौका मिलेगा। मारो तो घाड़ों बंद कर रही हो से, तो आओ साहब पधारो हमारे स्टेज। मखनी त्याना स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। So please put your hands together for the rising stars of NITJ with their performances of घूमर, कालबेलिया and लावनी। इसके बाद जो अप्रिसिएशन मिला था ना लोगों से, इट वॉज रिमार्केबल। सक्सेना जी कमाल कर दिया आपने। सक्सेना जी की डे 0 पे एंकरिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू भाई, थैंक यू। कल मेरी एंकरिंग देखी थी आपने? कैसी थी? आया था एकदम कॉन्फिडेंटली आया था, मैं देखी थी तेरी। देखी थी? जैसा के बाद आया था, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। सक्सेना जी। सक्सेना जी। और सबसे अच्छा फील तो तब हुआ जब मैं नेक्स्ट डे मैच गया और मैच वाले भैया मेरे को देखते ही अपने आप बोलते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं बोलते, स्टेज पे देखो। आई वॉज लाइक, आपने एंकरिंग देखी थी? उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी थी, एंड दैट मेड माई डे। मैंने इस पूरे प्रोसेस से स्पेशली जो भी कुछ फाइनल डे पे हुआ था, जैसे मेरा फील गुड फैक्टर यहाँ से यहाँ डिप हुआ, फिर मैं उसको वापस यहाँ पर लेकर आया। आई लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ, कि कैसे एक सिचुएशन, एक सर्कमस्टांस कैन आइदर मेक और ब्रेक यू। एंड टू एवरीवन आउट देयर, those who are trying various different things for the first time, those who are trying to figure out things, figure out life on their own, इस भीड़ से हटके अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर, योर लाइफ इज अ स्टोरी यू टेल योरसेल्फ। डोंट लेट अदर्स डिफाइन इट फॉर यू। मेरा फ्यूचर मेरे हाथ, आज मेरा मेरे साथ, तेरी जो ये हालत हो ये तू भी कह ले खुद से, बेटे तू आगे बढ़ता जा रे, यूं ही आगे चलता जा रे, तेरे साथ नहीं कोई, खुद से बातें करता जा रे, जीत तेरी बातों में जो खाप, तेरे आंखों में जो